सिद्धं शुद्धं पणमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। मंगलाचरण के पश्चात 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत प्रथम प्ररूपणा गुण स्थान का वर्णन काफ़ी दूर तक हम ले आए हैं और आज इस अध्याय का अंतिम श्लोक, अंतिम गाथा है, जिसके पश्चात आपको दूसरे अध्याय में प्रवेश कराएंगे। तो पेज नंबर 22 पर गाथा नंबर है 26, यानी गुणस्थानों से रहित जो हो गए वे सिद्ध भगवान कैसे होते हैं उनका लक्षण दिया है। अट्ठवीय कम्म वियला सीधी भूतानि रंजनानि च अट्ठगुणा किद किच्चा लोयगणिवासिनो सिद्धा सामूहिक गाथा बोलेंगे। अट्ठवीय कम्म वियला सीधी भूतानि रंजनानि च अट्ठगुणा किद किच्चा लोयगणिवासिनो सिद्धा। गुणों की एक एक सीढ़ियों को चढ़ते हुए जिन्होंने 14 गुण स्थान पार कर लिए, ऐसे सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत कहलाते हैं। अष्टविध कर्म विकला शीति भूता निरंजना नित्या अष्टगुणा कृत्या लोकाग्रनिवासिनः सिद्धा। अट्ठवीय कर्म विकला, अष्टविध कर्म विकला माने 8 प्रकार के जो कर्म हैं उनसे विकल माने रहित जो हो गए। 8 प्रकार के कर्म तो मालूम ही है आपको, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 प्रकार के कर्म हैं और इनके उत्तर भेद जब करते हैं 148 कर्म प्रकृतियाँ हो जाती हैं और असंख्यात जीवों की अपेक्षा, उनके असंख्यात भावों की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण भेद भी कर्म के हो जाते हैं। लेकिन मूल 8 कर्म हैं। उन 8 कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया उससे रहित हो गए। अनंत सुख रूपी अमृत के अनुभव करने वाले शांतिमय हैं। शीतिभूता एकदम शीतल हो गए, निरंजन हो गए, कर्म रूपी अंजन से, कालिमा से रहित हो गए। नित्या, जो नित्य हमेशा शाश्वत काल तक, अनंत काल तक जो रहने वाले हैं, यानी सिद्ध भगवान के रूप में जिनका अस्तित्व, जिनकी सत्ता अनंत काल तक रहेगी, ऐसे सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान रहते हैं? अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला पर, जो लोक के अग्रभाग पर है। अंतिम लोक का जो घनवात वाले, घनोदधिवात वाले, तनुवात वाले है, तो अंतिम तनुवात वाले का स्पर्श करते हुए और लोक के अंदर ही रहती है सिद्ध शिला, लोक के ऊपर कभी नहीं रहती। कहीं कहीं 3 लोक के ऊपर टॉप पे जाके भगवान विराजमान कर दिया, ये गलत हो गया, क्योंकि 3 लोक के बाहर तो अलोकाकाश है और अलोकाकाश में कुछ रहता ही नहीं है। आकाश, आकाश के अलावा किसी भी द्रव्य को ठहरने की, जाने की कोई अनुमति नहीं है, किसी प्रकार की स्थिति नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उसके बाहर जो है, लोक के बाहर केवल आकाश मात्र है, बाकी द्रव्यों का अवकाश नहीं होता। तो नित्य काल तक वे अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला पर
विराजमान रहते हैं। 8 गुणा कृतकृत्या, और 8 गुणों को प्राप्त कर लेते हैं तो कृतकृत्य हो जाते हैं। कृतकृत्य माने क्या होता है? जब किसी की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो कहते हैं हम तो कृतकृत्य हो गए, यानी पूर्ण रूप से कृतकृत्य होना, अर्थात कोई कार्य करना शेष ही नहीं रहा, सारे कार्यों को पूर्ण कर लिया, सारे मनोवांछित पूर्ण होकर के एकदम स्पष्ट सिद्धात्मा के रूप में जो विराजमान हो गए। ऐसे लोयज्ञ निवासिणों सिद्धा, लोक के अग्रभाग में निवास करने वाले हैं, वे सिद्ध कहलाते हैं और वे गुणस्थानातीत होते हैं। अब 14 गुणस्थान से रहित वे हो गए, कोई भी गुणस्थान उनके नहीं होता है। तो मूल बात यह है कि जब संसार अवस्था का विनाश हो जाता है, यानी कर्म रूपी बीज जब जल जाता है, तो आत्मा पूर्ण कृतकृत्य होकर के और सिद्धात्मा का स्वरूप धारण कर लेता है। तो संसार अवस्था का विनाश हो जाने पर भी आत्म द्रव्य का, शुद्धात्म द्रव्य का, जीव द्रव्य का कभी भी विनाश नहीं होता, क्योंकि जीव माने भगवान आत्मा, उसका कभी भी विनाश नहीं होता, उसका अस्तित्व सदा रहता है। किंतु वह अस्तित्व किस रूप में रहता है, वो इस गाथा के द्वारा बताया कि वे 8 प्रकार के कर्म से रहित हो गए, शीतीभूत, एकदम शीतल गुणों से समन्वित हो गए, शांत हो गए, शांतिमय स्वरूप उनका हो गया, निरंजन हो गए, नित्य हो गए और 8 गुणों से समन्वित हो गए। वे कृतकृत्य हैं और लोक के अग्रभाग पर निवास करने वाले हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को बारंबार नमस्कार किया है। तो भव्यात्माओं, आप सब लोगों को ये अध्याय मंगलाचरण के साथ में 20 प्ररूपणाओं के नाम और प्रथम प्ररूपणा गुणस्थान के 14 भेदों का विस्तार से वर्णन करने वाली ये अध्याय रही है। अब इसका आप अच्छे से अध्ययन करना, और कल के दिन आप इसकी पश्चात जो इस अध्याय का सार दिया है पूज्य ज्ञानमती माता ने 14 गुणस्थान नाम से, इसमें सारे गुणस्थानों के लक्षण बता करके और सुंदर सा पूरी अध्याय का सार दे दिया, जैसे दूध में से निकला हुआ मक्खन। तो इसको आज आप अच्छे से अध्ययन करना। तो आपको अब ये अंतिम 26वें श्लोक में एक विशेष बात ये समझना है कि जो कर्म 8 हैं, ये 8 कर्म प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ लगे रहते हैं, और आत्मा के अंदर जो छिपे हुए 8 गुण हैं, उन गुणों का घात करते हैं। नीचे इसी 22 नंबर के पेज पर बहुत सुंदर सी गाथा दी है कि इन कर्मों का संबंध सर्वथा छूट जाने पर आत्मा के वे गुण प्रकट हो जाते हैं जो गाथा के अंदर 8 गुण नाम से विशेषण बताया गया है। 8 भी है, कम में भी ला। तो कौन सा कर्म किस गुण को घातता है, कौन सा गुण किस कर्म के नाश से प्रकट होता है, ये भी है, और कौन सा कर्म किस गुण का घात करता है, नाश करता है, किसके कारण कौन सा गुण प्रकट नहीं होने पाता, ये 2 गाथाओं के द्वारा समझना है। मोहो खाये सम्मम केवलनाणं च केवलालोयम्, केवलनाणं च केवलालोयम्, हणिदिः आवरणदुगम्, हणियुतो आवरणदुगम्, अनन्तवीर्यं हणिदिवीघं तु, अनन्तवीर्यं हणिदिवीघं तु, सोमं च नामकम्मं, सोमं च नामकम्मं, हणेदि आऊ हणेदि अवगहिणम्, हणेदि आऊ हणेदि अवगहणम्, अगुरुलहुगं गोदम्, अगुरुलहुगं गोदम्, अगुरुलघुगं गोदम्, अगुरुलहुगं गोदम्, अब्बावाहं हणेदि वेयण्यम्, अब्बावाहं हणेदि वेयण्यम्। सबसे पहले मोहनी कर्म को लिया, क्योंकि 8 कर्मों का राजा है मोहनी कर्म, जिससे आत्मा के सारे गुण
विनष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, प्रकट नहीं हो पाते। तो मोहो खाइए सम्मम, मोनी कर्म के कारण क्षायिक सम्यक्त्व का घात होता है। क्षायिक सम्यक्त्व नहीं प्रकट हो पाता। दर्शन मोनी कर्म की जब 7 प्रकृतियों का पूरी तरह से नाश हो जाता है तब क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। तो मोहनी कर्म क्षायिक सम्यक्त्व का घात करता है। और केवल नानम च केवला लोयम, और केवल ज्ञान का घात कौन करता है? ज्ञानावरण। ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म केवल दर्शन का घात करते हैं। तो केवल नानम च लिया, केवल ज्ञान और केवल दर्शन को ढकते हैं, ये दोनों पर आवरण डाल देते हैं, यानी कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्रकट नहीं होने देते हैं। और अनंत वीर्यम हणेदि विघ्नम तु, विघ्न माने अंतराय, विघ्न माने विघ्नम, विघ्न माने अंतराय। तो अंतराय कर्म जो है अनंत वीर्यम, अनंत वीर्य आत्मा की अनंत शक्ति का घात करता है। जैसे जैसे अंतराय पड़ता है तो आत्मा को किसी चीज का लाभ, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये अंतराय कर्म के कारण ये गुण प्रकट नहीं हो पाते हैं। और जब अंतराय कर्म नष्ट होता है तो क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य ये हमेशा के लिए आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। इसके पहले कहा हणदेव आवरण दुगम, तो केवल नानम च केवला लोयम, ये कहा है कि 2 आवरण कर्म जो हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, इन दोनों के कारण केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट नहीं हो पाता। समझे जीवन प्रकाश? सामने आओ, सामने आके बैठो। हाँ, तो यहाँ बताते हैं कि 8 कर्म हैं और 8 कर्म कौन कौन से गुण का घात करता है। तो मोहनी कर्म क्षायिक सम्यक्त्व का घात करता है, माने उसे प्रकट नहीं होने देता। और केवल ज्ञानावरण कर्म केवल ज्ञान नहीं प्रकट होने देता। दर्शनावरण कर्म केवल दर्शन को नहीं प्रकट होने देता है। और अंतराय कर्म अनंत वीर्य, अनंत शक्ति को नहीं प्रकट होने देता। ये तो हुई 4 घातिया कर्म। अब आगे देखिए, सुहमम च नाम कम्मम, और नाम कर्म जो है सूक्ष्मत्व गुण को प्रकट नहीं होने देता है। हणेदि, आउ हणेदि अवगाहनम, और आयु कर्म जो है वो अवगाहना गुण को हनन करता है, माने नाश करता है। अगुरु लहुगम गोदम, और गोत्र कर्म के उदय से गोत्र कर्म के नाश से, यानी गोत्र कर्म जो है वह अगुरु लघु गुण का विनाश करता है। माने गोत्र कर्म जब नष्ट होता है तो अगुरु लघु गुण प्रकट होता है। और अब्बावाहम हणेदि बेयणियम, और वेदनी कर्म अव्याबाद गुण को प्रकट नहीं होने देता, अव्याबाद गुण का नाश करता है। इस प्रकार से इसके अंदर बताया कि 8 कर्म हैं जो 8 गुणों को, जो स्वाभाविक गुण आत्मा के हैं, क्षायिक गुण है आत्मा की, उनका घात करते हैं। माने एक एक कर्म नष्ट हुआ तब एक एक गुण प्रकट हुआ, और जब सिद्ध बने तो वहाँ 8 के 8 कर्म नष्ट हो गए। तो वो 8 कर्मों के नष्ट होने के कारण 8 गुणों को प्रकट करके, और 8वीं पृथ्वी सिद्ध शिला को अष्टम पृथ्वी भी कह देते हैं। तो अष्टम पृथ्वी सिद्ध शिला को ईशत प्रागभारा नाम की अष्टम पृथ्वी है, उसमें जा करके और विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पहला अध्याय संपूर्ण हुआ है। अब आप इसका अध्ययन कीजिएगा। इसमें 22, 23, 24, 25 और 26, 27 पेज तक, इन 5-6 पेजों में पूरे इस अध्याय का सार पूज्य माता जी ने दिया है। ये बहुत विशेषता रहती है ज्ञानमती माता की कृतियों की, कि जो भी ग्रंथ लिखती हैं तो उसके बाद में उसका सार, एक एक अध्याय का सार जरूर दे देती हैं, कि बाद में आप उस अध्याय के मर्म को समझ सकें। तो आप इसको पढ़िएगा।